अरे अरे भागो मत, खाना ठंडा हो जाएगा। ये तो हाफ है, तुम फुल क्यों नहीं लाए? भाई मैंने सोचा ठंडा हो जाएगा, मैं जाके एक और हाफ ले आता हूँ। तुम मटन लाए हो? जी जो आपने कहा था वही लेके आया हूँ। हाँ फिर ठीक है। आपने कहा था आप चिकन नहीं खाते हैं। हाँ साबरी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है। तुम फिक्र मत करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा और जल्द ही अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। चिकन भी अच्छा होता है वैसे, तुम्हें ट्राई करना चाहिए एक बार। आप अपना मूड तो ऑफ ना करें, अगली बार भी यही खा लेना, चिकन नहीं लाऊंगा। अरे तुम किस चिकन की बात कर रहे हो यार? आयशा करीम की तलाक हो रही है, वो बात कर रहा हूँ। आयशा और करीम की तलाक हो रही है? हाँ साबरी। मेरी आयशा की तलाक? खबरदार, जो तुमने नाम भी लिया आयशा का, पहले ही परेशान हूँ मैं। तलाक हो रही है? और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? फिर से को तलाक? हाँ भाई हो रही है, कितनी बार बताऊं? आयशा और करीम की तलाक? ओए, और कितनी बार बताऊं तुम्हें? आयशा और करीम की तलाक हो रही है। बार बार पूछ के गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तुम गुस्सा हो सकते हो भाई, अगर तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते हो भाई। पागल आदमी। बल्कि तुम मारो मुझे। मैं क्यों मारूं तुम्हें? भाई आज तुमने मुझे बताया कि आयशा की तलाक हो रही है, इस खुशखबरी के बाद तुम मेरी जान भी ले सकते हो। साबरी बैठ जाओ खुदा के प्लीज लिए। भाई एक दफा मुझे मारो खुदा के लिए, ताकि मुझे यकीन आए ये सच है। अब खुश हो? यही चाहते थे ना? अजीब पागल आदमी है। बैठो यहाँ, बैठ भी जाओ। हाँ। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम तो जानते हो ये मामला बहुत संगीन है और इसके लिए हमें एक अच्छा वकील करना है। जी जी। बिना वकील के उनकी तलाक किसी भी सूरत नहीं हो सकेगी। बस मुझे इसी ही बात की परेशानी है। अरे भाई फिक्र ना करें, कहीं परेशानी से आपको अटैक ना हो जाए। हाँ अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन हमें मिलके कुछ करना होगा साबरी। मुझे अपनी बहन के लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढना होगा। एक बात बताओ साबरी जी। अगर तुम्हें वकील की फीस देनी पड़े तो क्या तुम दे दोगे? सोच कर बताओ। हाँ क्यों नहीं दूंगा मैं यार, बस तुम बताओ कि कितने पैसे चाहिए। तुम्हारा जवाब नहीं है साबरी। फिर तुम ऐसा करो कि मुझे 10,000 दे दो। हमें बहुत से काम करने हैं, हम लोगों को अच्छी सी फाइल तैयार करनी होगी, समझ गए? हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं, हम इस केस को कहीं भी ढीला नहीं छोड़ सकते। ये ले भाई रख लें। मेरे पास एक और आइडिया भी है भाई, मुख्तलिफ रंगों की फाइलें बना लेते हैं, क्योंकि ये केस बड़ा अहम है भाई। हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो साबरी। भाई हम शहर का सबसे अच्छा वकील करेंगे, क्योंकि हम करीम को बिल्कुल भी इसमें रियायत नहीं देना चाहते। हाँ तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, फिर तुम मुझे 2,000 और दे दो, जरूरत पड़ सकती है ना। 2,000 और भाई? अच्छा ठीक है। आयशा ये है वो जगह। लड़कियों तुम्हें फुरकान और मती को मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकने वाले। पागल मत बनो आयशा, उन्हें इंतजार करने दो, हम करीम से मिलकर ही जाएंगे। तुम अंदर चलो ना, जल्दी चलो। तुम्हें लगता है ये सही है? चलो ठीक है, सच कह रही हो? अरे हाँ। देखो वो रहा। हैरत है कि ये अकेला है। आयशा करीम कैसी हो? क्या हुआ, हैरान हो गए क्या? हाँ तुम्हें अचानक अपने सामने देख लिया तो हैरान तो होना ही था, नहीं होना चाहिए क्या? मुझे नहीं मालूम, शायद तुम मुझे देखकर इसलिए हैरान हुए क्योंकि तुम कुछ खास कर रहे थे और मैं आ गई। कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बस बैठा हूँ यहाँ पे। जब तुम्हारी दोस्तों की कॉल आई तो मती और फुरकान यहाँ से भाग गए, बल्कि कहो कि दुम दबा के भाग गए। मैं कुछ देर बैठा रहा, मगर अब मैं भी घर जाने वाला हूँ। वैसे भी तुमने देख ही लिया कि मैं अकेला हूँ। पर एक बात याद रखना, तुम और मैं अभी भी शादीशुदा हैं। देखो ऐसा वैसा कुछ मत करना। तुम मुझे यहाँ ये बताने के लिए आई हो? हाँ बिल्कुल यही कहने आई थी मैं, वरना मुझे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। मुझे लगा कि तुम्हें कहना चाहिए। देखो तुम फिक्र मत करो, आज रात कुछ भी नहीं होने वाला, ओके? चाहे इसे मेरी वार्निंग समझ लो, तुम्हें पता है क्या करना है। ठीक है। ठीक है। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं घर चलता हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने बेड पे अकेले सोना है, सुकून की नींद। हाँ तो फिर ठीक है, जाओ। तुम्हारे लिए घर जाना जरूरी है ताकि तुम अपने बेड पे सुकून की नींद सो सको। ठीक है, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट।
रजा, ऐसा मत करो। छोड़िए अम्मी, मैंने कहा छोड़िए। अम्मी रुक जाइए। हुरिया, रुक जाओ हुरिया, छोड़ो हुरिया, छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो हुरिया। क्या हो गया समीर? क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आराम से सो रही थी मैं। हुरिया, हुरिया मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ समीर। तुम बताओ क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं हुआ हुरिया? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। शुक्र है। यकीनन तुमने फिर कोई डरावना ख्वाब देख लिया। हाँ, बहुत बुरा ख्वाब। मैंने देखा रजा पागल हो गया था और लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। यूं यूं यूं, आय हाय हाय। ये इतना डरावना ख्वाब तो नहीं था। हाय हाय, पकड़ो इसे। दरअसल वो अपने बाबा की वजह से हमारे बाबा पर गुस्सा हो रहा था। किसी की नहीं सुन रहा था, बस यही कहे जा रहा था कि मेरी बहन को अभी तलाक दे दो। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। हाँ, मगर तुम्हारा इस बात से क्या लेना देना? अगर उसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो उसे चाहिए कि सबसे पहले अपनी बहन से पूछे सब कुछ। अरे ऐसा मत कहो, बुरा लगेगा उसे। तुम डरते क्यों हो? तुम भी तो स्ट्रॉन्ग हो। मेरा मतलब तुम्हारी भी अच्छी खासी बॉडी है। लेकिन मुझे ये ख्वाब तीसरी बार आया है। जितनी बार मैं सोता हूँ बस यही ख्वाब ही देखता रहता हूँ। जहाँ छोड़ता हूँ वहीं से शुरू हो जाता है, खत्म ही नहीं होता। समीर सुनो, इस सारे मसले का हल क्या है अच्छी तरह जानती हूँ मैं। वाकई? क्या है? समीर, अब तुम गौर से सुनना। हमने तो सुना है उसकी सास ने उस पे कुछ किया है। अस्तगफिरुल्लाह। हो सकता है कि ये बात सच हो, क्योंकि आजकल तो वैसे और भी ये क्या? सब आम है। जरूर उन्होंने ही कुछ करवाया है। क्या आप होश में तो है ना? ये ऊंची सोसाइटी के जो लोग होते हैं ना, उन्हें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता होता। उनको ही तो ज्यादा पता होता है। मैंने खुद देखा है टीवी पर, वो ऐसे लोगों को घर लाकर काम करवाते हैं। ये सब झूठ है। खालदा बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अब क्या कहें? करीम आजाद किस्म का इंसान है, हो सकता है उससे गलती हुई हो। आयशा को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानती। उसे यह शादी खत्म नहीं करनी चाहिए। अगर उसे अपनी या खानदान की इज्जत का ख्याल होता तो वो ये तमाशा बिल्कुल ना बनाती। आयशा को इस बारे में सोचना चाहिए था, मगर उसने नहीं सोचा। तुम सही कह रहे हो। तुम बताओ रजा, क्या कहोगे? क्या होना चाहिए? कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुम सबको ही मार डालो। फिर एक आवाज सुनता हूं कि ऐसा बिल्कुल मत करना रजा, क्योंकि मारने से मसला हल नहीं होगा। सही कहा रजा। मैं बस तुम लोगों से सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर कैफे में किसी ने मेरी बहन के बारे में बात की तो मैं उसका सर फाड़ दूंगा। और ये सब कुछ इतना खतरनाक होगा कि तुम सब लोग परेशान हो जाओगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। सब के सब दंग रह जाओगे। मैं बहुत ही खतरनाक तरीके से सर फाड़ता हूं। अब फैसला कर लो कि तुम सबको अपनी जिंदगी चाहिए या फिर मौत। आ गई ना समझ? तुम्हें भी समझ आ गई ना? आ गई रजा भाई, आ गई। जिस जिसको समझ आई अपने हाथ खड़े करो। हाँ ठीक है, अब वाकई कोई बात नहीं करेगा इस बारे में। हाथ नीचे करो अपने। कुछ लोग कहते हैं करीम ने उसे धोखा दिया है, मगर हमसे पूछो तो यकीन नहीं आता। हाँ, पुरानी आदतें मुश्किल से ही जाती हैं। मेरी बेटी तो करीम की बहुत बड़ी फैन है। उस दिन इंटरनेट पर देखकर बता रही थी कि देर तक बाहर रहता है। अच्छा, तो बताओ क्या कहा उसने? ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों है? ये सब क्या है अम्मी? लगता है बाहर काफी लोग आए हुए हैं। मतीहा बहन भी और सुबह सुबह इनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये सब क्या है यार? यार सच पूछो तो अब पागल होने लगा हूं मैं।
सोच रहा हूं कि कुछ दिन के लिए कहीं घूमने फिरने चला जाऊं मैं। क्या अकेले जाना चाहिए मुझे या फिर किसी को साथ लेकर जाऊं? वैसे भी आयशा और करीम की सुलह तो हो ही जानी है। मैं और उकाशा इकट्ठे जाएंगे। पता नहीं कैसा ख्वाब था और कहाँ थी मैं। देखो करीम, जैसा कि हम दोनों की अब शादी हो चुकी है और जब शादी हो चुकी है तो कल बच्चे भी होंगे। तुम समझे मैंने क्या कहा? हाँ बिल्कुल मेरी जान, 5 बच्चे होंगे हमारे, बल्कि 6, 7, 8 हो तो ज्यादा अच्छा है। ये वीडियो मैं अपने बच्चों को दिखाया करूंगी। हाँ हाँ जरूर करो। तुमने मेरे साथ क्या किया है? ये तुमने मेरे साथ क्या किया है करीम? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ और उसके बदले में आयशा क्या कर रही है, देख रहे हो ना? मुझ पे जरा सा भी यकीन नहीं है उसको। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? मैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो भूल गई हूँ? याद है मुझे कि शादी की पहली रात तुम क्लब चले गए थे, मगर मैंने ये सब इसलिए इग्नोर किया क्योंकि मुझे लगा तुम बदल जाओगे। हाँ बिल्कुल, उस बेचारी का भी इतना कसूर नहीं है। अपने भाई के लिए ही उसने किया ये सब, जबकि मैंने अपनी फैमिली के लिए कभी कुछ नहीं किया। उसने तो कितना अरसा मेरी अम्मी और निदा की बातें भी सही हैं। लेकिन उसने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, हमेशा मेरा साथ दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। मैं खुद को नहीं रोक पा रही। या अल्लाह, हाय मेरी बच्ची। अम्मी ये क्या हो गया? बाहर क्या हो रहा है? मेरी बेटी। या अल्लाह, देखो तो सही नजर। अरे भाई कोई मुझे भी दिखाए दे। अम्मी, अरे आयशा बेटी के साथ ऐसा करते हो, इसको शर्म नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है भला? भाभी क्या हुआ? ये आप सब लोग रो क्यों रहे हो? जो कुछ भी हुआ है नहीं होना चाहिए था। नजमा क्या? मत दिखाओ ये। नहीं, ओ मेरे खुदा। नजमा आयशा को मत दिखाना। मुझे दिखाइए भाभी, क्या है? नहीं दिखाइए। आखिर ऐसी क्या चीज है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? हाँ मेरे दोस्त, तुम सही कह रहे हो। कॉल करता हूँ उसे मैं। मशहूर प्लेबॉय करीम येतर इस्तांबुल वापस आ गया। उन्हें कल रात किसी नई लड़की के साथ देखा गया है। शायद ये उनकी नई गर्लफ्रेंड है। लीजिए भाभी, मुझे करीम की कॉल आ रही है। देखना खुदा तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम मुझे बर्बाद क्यों देखना चाहती हो? यानी तुम्हें अभी भी नहीं पता? जरा टीवी या इंटरनेट ऑन करके देखो दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कह रही है। ठीक है, लेकिन यकीन करो तुमने जो कुछ भी देखा वो सब गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। हमने वहाँ थोड़ी देर बैठ के बातें की और हमारी किसी ने तस्वीर बना ली होगी बस। जिस तरह के काम तुम करते हो तुम्हारे लिए झूठ बोलना मामूली बात है। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। उसने मुझसे मशवरा लिया, शुक्रिया अदा किया और चली गई वो। क्या तुमने खुद नहीं देखा कि मैं वहाँ पे अकेला था? करीम, खुदा के लिए मैं तुम्हें दोबारा कह रही हूँ, पहले हमारी तलाक हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे दिल में आए तुम वही करना, पर अब नहीं कर सकते हो तुम कुछ भी। अरे उसने मुझसे मशवरा लिया था कि उसे मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए और कुछ नहीं। क्या मर्द और औरत सिर्फ इश्क माशूकी पे ही बात कर सकते हैं? ये तुम्हारी सोच इतनी बैकवर्ड क्यों है मुझे लेकर? करीम, जब बात तुम्हारी हो तो सिर्फ यही सोच सकती हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। समझता क्या है? अपना अपना काम कीजिए आप लोग। बेटी। तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकती आयशा। गुलाम समझती हो मुझे? क्या अब मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता हूं? अब तुमने देखा ना कि उस लड़की पे कुछ भी असर नहीं करता है। क्या है? अब ये आयशा की तरह मुझे गौर से मत देखो।
मेरे करीब तो आओ। इस टॉवल में तो तुम कयामत लग रही हो। कहो तो इसको जरा। करीम, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहा हूँ? अपनी बीवी के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ। जरा मेरे पीछे करीब तो हटो। आओ। आखिर तुम मेरी बीवी हो और मैं एक इंसान हूँ। आयशा, आ जाओ ना। आगे मत बढ़ना। क्या हो गया है तुम्हें? आय हाय। हाँ। वो तो घर से चली गई मगर अपनी यादें यहीं छोड़ गई। बेहतर यही होगा कि मैं उसकी यादें कमरे से निकाल दूं। जानान, अभी मुझे लगता है आपको आयशा पर नजर रखनी चाहिए। क्यों? आयशा क्या करने लगी है अब? वो तो दुखी होगी ना। अरे बहन, बता तो रही हूँ, आयशा वाकई में बहुत दुखी थी। अरे खामोश हो जाओ। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? तुमने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। मैं अपना सामान लेकर वापस आ जाऊंगी अम्मी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर उसका गला नहीं दबाने वाली। बहुत बुरा आदमी है वो। अम्मी, दुआ करें कि मोहसिन अंकल घर ही हो, वरना ये तो सब कुछ तबाह कर डालेगी। अल्लाह इस मुश्किल वक्त में हमारी बेटी की मदद फरमा। वैसे मदीहा, तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए। चुप करो, चलो अपने घर जाओ। चलो उठो। साबरी, साबरी, यहाँ आओ ना। तुम बुलाओ तो मैं उड़ के आ जाऊं। साबरी, क्या तुम अपने बाबा की पिकअप ला सकते हो? मुझे जरूरत है। मैंने करीम के घर से अपना सामान उठाना है। करीम के घर से? हाँ। यानी तुम्हारा सामान लेने चलें? ऐसा ही है। मैं अभी लाया, 1 मिनट में आ रहा हूँ वापस। ध्यान से। ओह मेरे खुदाया। अरे साबरी, मुझे ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो, जाते हो कि नहीं? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। पागल, जाओ, दफा हो जाओ। बेवकूफ लड़का। हाँ, अरे हुरिया, तुम्हें लगता है ये ठीक है? ठीक कैसे नहीं होगा समीर? पूरी सोसाइटी उनकी तारीफ करती है। तशरीफ लाइए। अरे आइए आइए मिस मलिका, कैसी हैं? खुश आमदीद मैम। मैं ठीक हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्लीज आप बैठिए ना। हुरिया, तुम भी बैठ जाओ। वैसे मिस्टर समीर, आपका मसला क्या है? क्या आप मुझे बताना मुनासिब समझेंगे? डरावने ख्वाब। मैं जब भी सोता हूँ मुझे अजीब डरावने ख्वाब आते हैं। मैं बहुत डर जाता हूँ, सब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आपको बुलाने का मकसद यही है क्योंकि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो मुझे लगा आप ही ये मसला हल करेंगी। मुझे पूरा यकीन है समीर, तुम्हारा जो भी मसला है मिस मलिका उसे हल कर देंगी। मगर यार 2-3 हजार रुपए लेने की कोशिश तो करो ना। क्यों नहीं? तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मेरी फीस 5,000 है। इससे कम मैं केस नहीं लड़ता। अब मेरा क्लाइंट आया है, बाद में बात करते हैं। कैसे हो अरहम? तुम्हारे पैसे लाया हूँ मैं। बहुत अच्छे। ये 1, 2, 3, 4, 5 लो। हाँ, अरे वाह, अब मुझे पैसे मिल गए हैं। जल्दी केस पर काम शुरू करता हूँ। अब ये गौर से देखो, मेरे बहनोई की तस्वीरें गौर से देखो ताकि तुम्हें इस केस में मदद मिले। हाँ, और करीब करो। अब ये बताओ कि हमें इसकी आधी कंपनी या फिर इसका कोई घर, कोई भी बड़ी गाड़ी, जीप या फिर 50 लाख कुछ मिल सकता है इन तस्वीरों से? इन तस्वीरों से हम सिर्फ फुली रिमोट कंट्रोल घर ले सकते हैं। मेरा मतलब उसकी हर चीज रिमोट से ही चलेगी। गर्मियों में ज्यादा गर्म नहीं होगा और सर्दियों में ज्यादा ठंडा नहीं होगा, और हो सकता है कुछ भी ना मिल सके। लेकिन तुमने कहा था ना कि कुछ ना कुछ मिल सकता है। हाँ, कब इनकार कर रहा हूँ मैं? मगर तुम वो तस्वीरें तो देखो ना जरा। कोई नहीं कह सकता कि इनका अफेयर है और ना ही कोई मानेगा। ये काम नहीं करेंगी।
हमें इससे भी अच्छी तस्वीरें चाहिए। हेलो हेलो, हाँ जी, देखें मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं 5,000 से कम बिल्कुल नहीं लूंगा। स्टेप नंबर 1, हमें डरावने ख्वाबों की जड़ तक पहुंचना होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मिस्टर समीर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हुरिया, इस प्रोसेस में मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। जरा सा भी शोर हुआ तो सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। कोई भी गलती काबिले कबूल नहीं होगी। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने पूरा घर देख लिया है, कुछ भी नहीं होगा ऐसा यहाँ पे। मेहरबानी आपकी। ऑलराइट मिस्टर समीर, मेरे साथ गिनना शुरू करें। ये गिनती आपको डरावने ख्वाबों से निजात दिलाएगी। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। खुद को रिलैक्स करें समीर, आप इस दुनिया से बाहर जा रहे हैं। खुद को इतना हल्का महसूस करें जैसे मुर्गी का पर। अपनी अच्छी मेमोरीज को दोहराएं, खुद को अपने कंफर्ट जोन में लाएं, खुद पर एतमाद करें। आप सोचें कि आप दुनिया के सबसे बहादुर तरीन इंसान हैं, और ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं इस दुनिया में। इश्क, अगर इश्क नहीं है हमारी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी। समीर मेरी जान, हमारी रिवायात इन चीजों की इजाजत नहीं देती। अब ये क्या बात हुई भला? कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार जो तुम न्यूयॉर्क में मुझसे रोज जताते थे? तो क्या वो सब तुम्हें भूल गया है? न्यूयॉर्क में जो हुआ वो वहीं रह गया। यहाँ सब लोग समीर येतर के नाम से जानते हैं मुझे, और तुम भी मुझे यही बुलाओगी। अब मेरा हाथ चूमो। अब जाकर मेरी माँ का हाथ चूमो। मैंने अभी तक करीम यीतर को नहीं देखा बेटा, कहाँ है वो नहीं मालूम। समीर तुम उससे बड़े हो, वो तो पानी का एक घूंट भी नहीं पीता तुम्हारे बगैर। तुम उससे बात करो बेटा, पूछो उससे वो क्या चाहता है। उम्मीद करती हूँ तुम ऐसा ही करोगे। हेलो, कैसे हो भाई? क्या हो रहा है भाभी? हाँ, ये क्या बनाया हुआ है? ये तो बहुत ही कमाल का है ना मलका आलिया? बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। टॉप करने के लिए मेहनत की जरूरत है तुम्हें, ताकि तुम पढ़ लिख कर खानदान का नाम रोशन कर सको। जान, इसे कुछ मत कहिए। हट जाओ तुम। देखो, तुम सबके सामने मुझे जान नहीं कह सकती। हट जाओ यहाँ से। ये क्या बात हुई भाई? मुझे इस तरह की जिंदगी पसंद नहीं है। हर कोई आपसे मोहब्बत करता है, मुझे कोई भी नहीं चाहता। कहाँ चला जाऊं मैं? आप सबकी आंखों का तारा है, सब आपसे प्यार करते हैं, आपका एहतराम करते हैं। मैं अपना ये फूलों जैसा बचपन लेके कहाँ चला जाऊं? मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ, मैंने फैसला किया है, अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा मैं। सुनो, तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो, इतने मजबूत कि तुम कुछ भी कर सकते हो। पर ये सब कुछ तब होगा जब तुम चाहोगे। ये मुझे बाबा ने दी थी, और अब मैं ये तुम्हें देता हूँ। तुमने भी इसकी वैसे ही हिफाजत करनी है जैसे मैंने इसकी हमेशा हिफाजत की है। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए भाई। लेकिन तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? तुम अपनी रिवायत तोड़ रहे हो। पता नहीं इस लड़के को हो क्या गया है। मिस्टर समीर, मेरी बात सुने। आपको पूरा हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का। आपके दिल में जो आता है वो कहने के लिए आप मुकम्मल तौर पर आजाद हैं। अब आप में किसी किस्म का खौफ बाकी नहीं रहा।
दूसरी बीवी चाहिए। मुझे दूसरी बीवी चाहिए। क्या? मुझे सल्तनत का वारिस चाहिए। क्या? हाँ, आंखें खोलो समीर। खबरदार, तुमने दूसरी शादी की, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैंने कहा खोलो आंखें। छोड़ ना करे वरना ये प्रोसेस खराब हो जाएगा। समीर, तुम आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? चुप करो। समीर साहब, अभी तक हिप्नोसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। आपको वापस आने के लिए फिर से 10 तक गिनना पड़ेगा। चले गिने मेरे साथ। आप भी मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए मैडम। हम लोग 10 से नहीं 0 से गिनती शुरू करते हैं। दोबारा ना बताना पड़े। ओह माय गॉड। क्योंकि ये बात सभी जानते हैं, और अगर कोई नहीं जानता तो उसे भी बता दो ये। अब चलता हूँ, एक जरूरी काम है। समीर, ये आपने मेरे शौहर को क्या कर दिया? हुरिया साहिबा, मैं आपको क्या बताऊं। समीर साहब अपने इलाज के दरमियान में ही उठ गए हैं और वो शख्स बन गए जो वो हमेशा बनना चाहते थे। अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। उनको दोबारा बेहोश करने में मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। समीर मेरी जान, आप मिस मलिका की बात क्यों नहीं सुन रहे? मेरे ख्याल में ये आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे। मैं कोशिश करती हूँ, क्या पता मेरी बात ही सुन ले। मेरी जान समीर। समीर, ये तर कहो मुझे। सुन लिया ना तुमने? मेरा घोड़ा तैयार करो, मैंने जाकर बहुत से मामलात निपटाने हैं। लगता है मुझे भी इनके साथ ही जाना चाहिए। आयशा, मेरी बात सुनो। उस आदमी की कोई भी बात तुमने नहीं सुनी आज। बस सामान उठाओ और वापस निकलने वाली बात करते हैं। हाँ, जितनी भारी चीजें होंगी मैं उठा लूंगा। ओहो साबरी, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? कुछ देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते तुम? मेरा सर दर्द कर रहा है और मैं तुमसे लड़ना नहीं चाह रही। जिस काम के लिए आए हैं उस पर तवज्जो दो। ये डेकोरेशन पीस कैसा लगा तुम्हें? स्पेशल तुम्हारे लिए। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। अब चले? अब बेहतर होगा कि पिकअप को यहीं छोड़ो और यहाँ से निकलते बनो। मैं क्यों जाऊंगा? मैं अपनी आयशा को अकेले छोड़ के क्यों जाऊं? मेरी आयशा कहा तुमने? मेरी आयशा कहा तुमने? तुम होते कौन ऐसे अपनी आयशा कहने वाले? खोलो ऐसे, खोलो। करीम, करीम बस करो। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? चाहे वो मुझे आयशा कहे या आयशा जान कहे, तुम मेरे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी करने वाले होते कौन हो? साबरी, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ बाहर निकलो जल्दी। हाँ हाँ, बाहर आओ, आ जाओ ना। देखा ये कैसे इशारे कर रहा है? करीम, ये तुम क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? उसने ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया, बस बात ही की है। चलो तुम निकलो जल्दी जल्दी। आयशा, तुम ही इसे यहाँ पर लेकर आई हो के? अगर तुम इसे ऊपर ले जाना चाहती तो ले जाओ, मैं कहीं और चला जाता हूँ। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सामान लेने आई हूँ और लेकर चली जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं उसे यहाँ अपनी हेल्प के लिए लाई हूँ। ये इसमें मदद करेगा मेरी। हाँ, इसे निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा खुद। ओफ 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 ओ, मेरे अल्लाह, बनने की बजाय बात बिगड़ती जा रही है। बेवकूफ लड़की अपने साथ साबरी को ले आई। वाह वाह, बहुत अच्छा किया। खालदा, अब ये मियाँ बीवी की लड़ाई जंग बन चुकी है। बात सुने, चाहे लड़ाई हो या जंग, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। करने दे जो करते हैं, आप दखल अंदाजी मत करें। खालदा, ये तुम क्या कह रही हो यार? उन्हें एक दूसरे को तलाक नहीं देना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि एक दूसरे पर चीखना, चिल्लाना, एक दूसरे के पोल खोलना ये मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत में लड़ाई और तनाजात नहीं होते। अगर उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते उनके साथ। खालदा, ये बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे और मुझे यकीन है कि आज भी करते हैं। ये हमारे लिए ना लड़ते तो कोई मसला ना होता। हाँ, क्या क्या मतलब कि अगर वो लोग हमारी वजह से ना लड़ते तो उनके बीच ऐसा कुछ भी ना होता? मत भूलिए कि मैं करीम की माँ हूँ और आप उसके बाबा। हाँ, तुम करीम की माँ हो। तो क्या किया तुमने अपने बेटे की खुशी के लिए, उसकी पसंद को इस घर में बसाने के लिए? क्या तुमने आयशा को कभी फैमिली का हिस्सा समझा? मेरी बात सुनिए, ये जो भी हुआ इसका आयशा से कोई ताल्लुक नहीं है। सारे फसाद की जड़ तो वो रजा है। मैं मानता हूँ इसमें उसका भी हिस्सा है,
लेकिन अगर मेरे राज फाश ना होते तो आज मैं ये बात तुम्हारे सामने ना करता। दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। खालदा बेगम, तकदीर उन्हें एक दूसरे से दूर ले जा रही है और मैं बाप होते हुए सब देख रहा हूँ। मैं आपको अपने हाथ से अच्छी सी चाय पिलाना चाह रही थी, लेकिन आपको तो सिर्फ उनकी ही फिक्र है। सारा मजा खराब कर दिया। अब अकेले बैठकर चाय पीजिए, मैं चलती हूँ। करीम अभी तक नहीं आया। तुम कहो तो आयशा को कॉल करूं? हाँ, ये अच्छा आइडिया वैसे फुरकान। हेलो आयशा, कैसी हो तुम? आयशा, इतनी जल्दी में क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाद में मिलते हैं। क्या कहा उसने? उफ यार, आयशा बहुत गुस्से में थी और करीम के घर अपना सामान लेने के लिए गई थी। ये मामला तो बहुत बिगड़ता जा रहा है फुरकान, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तो मतलब वो साथ हैं। हम मोहसिन अंकल को बताते हैं, वो दोनों साथ हैं तो मोहसिन अंकल उनकी सुलह करवा देंगे। हाँ, आयशा मोहसिन अंकल का एहतराम करती है, शायद उनकी बात मान जाए। हाँ बोलो फुरकान। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा किया तुमने जो मुझे फोन किया। हाँ ठीक है, शाबाश, जीते रहो। पहली बार इसने अक्ल का काम किया है। हाँ बताओ, अब क्या करना है? ये सब क्या है करीम? तुम अपनी पुरानी आदतें बदल नहीं सकते। मैं अब मजीद तुम पर यकीन नहीं कर सकती। करीम, ये छेड़खानी बंद करो। देखो आयशा, तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें दूसरों का ख्याल करना चाहिए थोड़ा सा। इंसान वैसा ही देखता है जैसा कि वो देखना चाहता है। पर तुम इंसानों जैसा बर्ताव नहीं करते। बताओ कि क्या कभी तुमने दूसरों का एहसास किया है करीम? क्या कभी किसी और के बारे में भी सोचा है तुमने? नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। तुमने मेरा सामान यहाँ क्यों फेंक दिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे कपड़े कितने कीमती हैं। हाँ, मगर तुम्हें इससे क्या? तुम्हारे नजदीक तो मेरी तरह मेरी चीजें भी फालतू ही हैं, जानती हूँ मैं तो कहती हूँ ये भी तुम ही रख लो। वैसे भी यहाँ मेरा था ही क्या। अरे करीम, तुमने ये मेरी बुक्स के साथ क्या कर दिया, जबकि तुम जानते हो कि ये बुक्स मेरे लिए कितनी अहम हैं। मैंने क्या किया? ये तो पहले से ही यहाँ पर थी यार। अच्छा ठीक है, जो खराब होगी उनके नाम बता दो मुझे, मैं तुम्हें नहीं भिजवा दूंगा। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है, मैं बस पूछ रही हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। हर मसले का हल पैसा नहीं है जिसे तुम जब चाहो हल कर लोगे। ओ फाशा, क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए आई हो यहाँ? बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन देखो तो सही तुमने क्या कर दिया। अब तुम मुझे बताओ कि अगर यही सब मैं तुम्हारे साथ करती तो कैसा लगता तुम्हें? प्लीज बस करो, मुझे बताओ कि तुम्हें कौन कौन सी चीज चाहिए ताकि मैं उन्हें पिकअप में रख सकूं। देखो, बात को मत बदलो और मुझे मेरे जवाब दो। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई? तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए ताकि मैं उन्हें रखवा सकूं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब मुझे बताओ कि कहां से शुरू करूं। तुम रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। लॉक कर दिया किसी ने? जानान, तुमने लॉक क्यों कर दिया? हम लोग अंदर हैं। जानान, तुमने दरवाजा लॉक कर दिया और हम अंदर हैं। जानान, जल्दी से दरवाजा खोलो। बेटी, तुम्हें ऊपर जाकर एक जरूरी काम करना है। जाकर वैक्यूम क्लीनर ऑन कर लो। हाँ, मैं समझ गई हूँ, अभी करती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं। अगर करीम अकेला हो गया तो जरा सोचो, ये अच्छी बात नहीं, बहुत बुरा होगा। उफ। सच कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम सब जानते हैं कि करीम की लड़ने की आदत है। ठीक कहा ना मैंने? मगर मुझे यकीन है कि मोहसिन अंकल कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। सोचने की बात है कि हमें क्या करना है।
तो करना ये है कि उन्हें किसी भी सूरत अलहदा नहीं होने देना, क्योंकि वो पागल हो जाएंगे और हम सब लोग डिस्टर्ब होंगे। इसलिए हमें किसी भी सूरत उन्हें इकट्ठा करना होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उन्हें इकट्ठा करना तो आसान है, लेकिन इकट्ठे रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब वो मोहसिन अंकल के पास होंगे उसी वक्त ही हमें कोई एक्शन लेना होगा। सही कहा। ठीक है, चलो चलो चलो, सब लोग अपने काम पर लग जाओ और कोई अच्छा सा आइडिया लेकर आओ। जल्दी करो। मैं बताता हूँ, हम उन दोनों को इकट्ठा करेंगे, जो उनकी अच्छी यादें हैं वो उन्हें याद दिलाएंगे। ये भी ठीक है। आयशा को याद दिलाने के लिए हमें वो बतख दिखानी होगी। हाँ, मेरे ख्याल से हमें करीम के सामने आयशा वाला परफ्यूम लगा के जाना चाहिए। क्या आइडिया है यार। तो फिर ठीक है, काम पर लग जाओ। चलो ठीक फिर है। चलते हैं। हाँ। चलो। ये क्या, दिन के वक्त भी इसका फोन ऑफ जा रहा है, मगर किस लिए? नीता मैडम, मिस्टर यक्ता आ गए हैं। कैसी है मिस निदा? वेलकम सर। शुक्रिया। आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। वेलकम। आप भी बैठिए प्लीज। मेरे ख्याल में मिस्टर करीम आज भी पहुंचे नहीं, हालांकि मीटिंग का टाइम 2 बजे था। वो बस आने वाले हैं, यकीनन ट्रैफिक में फंसे होंगे या फिर उन्हें कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। वैसे तो वो वक्त की बहुत पाबंदी करते हैं। देखिए मिस निदा, अगर आपकी जगह पे मैं होता तो उनकी वकालत हरगिज न करता। मैं इसकी बजाय मैं सिर्फ वही कहता जो कि सच है ना कि झूठ बोलता। अरे नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो आने वाले हैं। कोई ऐसी बात होती तो मैं आपको बता देती। ये क्या हुआ? नो नेटवर्क? मेरे फोन के सिग्नल्स चले गए। किस किस्म का बेहुदा मजाक है ये? मुझे कंपनी पहुंचना, ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? उफ खुदा है, क्या चीज है? बैठो, यहाँ मत बैठो। तुम्हें ये बैठने की जगह लगती है? मैं खुद बैठूंगी यहाँ। मेरे एक सवाल का जवाब दो तुम। जब तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं होती तो क्या तुम तकिए को गले लगा कर रोते हो? मतलब तुम्हारी नजर में लड़की के बगैर जिंदगी फजूल है। अरे वाह, फिर से शुरू हो गई। हाँ, फिर से शुरू हो गई। इसके लिए मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। करीम, मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर तुम बात मान लेते तो आज ये नौबत ही ना आती। लेकिन तुम किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। मैंने तुमसे कहा कि ये गलत फहमी है, लेकिन क्या करूं, मैं किससे बात कर रहा हूँ भूल गया। तुम मुझसे बात कर रहे हो, जो तुम्हें अच्छी तरह जानती है। तुम मुझे नहीं समझ सकी। ऐसा हमेशा तुम्हें लगता है। करीम, तुमने क्लब जाना शुरू कर दिया और अपने लिए लड़की भी ढूंढ ली तुमने। क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं क्या करूंगी? अगर तुम कुछ भी ऐसा वैसा करते हो तो कभी ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा? तुम मुझे किस हक से डांट रही हो? मैं तुम्हें इसलिए डांट रही हूँ क्योंकि ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या किया मैंने? आखिर किया ही क्या है? हर बार तुम किसी ऐसी चीज को बीच में ले आती हो जो कि हुई ही नहीं होती। आयशा मैडम, तुम तो मेरे प्यार को ही भूल चुकी हो, तो और क्या कहूँ? क्या मैं तुम्हारे ना होते हुए किसी और के साथ घूम फिर सकता हूँ भला? क्या समझा तुमने मुझे? इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे? आई एम सॉरी, मगर ये मेरी इंसल्ट है, बेइज्जती है मेरी। ठीक है, अब हट जाओ मेरे रास्ते से। अब मैं आवाज देती हूँ उसे। जानान! आइए मिस्टर समीर, खुशामदीद। लगता है मिस्टर करीम की जगह पर आप मीटिंग में शिरकत करेंगे। समीर यीतर किसी और की जगह मीटिंग पर कभी नहीं आता। एक मिनट, समीर, आगे क्या कहा आपने? यीतर, समीर यीतर। हाँ, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, बिल्कुल वैसे ना। क्या बात है। सुना है आप करीम से मिलने आए हैं। मत भूलिए कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैं करीम से बड़ा हूँ। अच्छी बात है। तो ठीक है फिर। हाँ, अच्छा है। ये यकीनन एक्टिंग कर रहे थे। जी जी, नजर आ रहा है। कहाँ रह गई हो तुम आयशा मेरी जान? मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, मगर वो शैतान कहीं तुम्हारा दिमाग ही ना बदल डाले। अगर उसने इनकार कर दिया तो या मैं खुद मर जाऊंगा या उस करीम के बच्चे को मार डालूंगा। आज के दिन तुम हीरो बन सकते हो साबरी। तुम्हारी आयशा को आज जरूरत है तुम्हारी। आयशा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैं आयशा का सामान लेने के लिए आया हूं। आप अंदर आ जाइए।
खुशबू अब भी मुझ में से आ रही है। चमेली जैसी है ये। जब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ तो तुम तलाक देने का कैसे सोच सकते हो? वैसे हमारी अलहदगी किसकी वजह से हो रही है भला? तुम समझते क्यों नहीं? क्या सब मुझे कहना पड़ेगा? फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं आशा। मैं आशा की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ तोड़ दूंगा। अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। करीम बस भी करो, यहाँ सारा सामान पड़ा है, मेरी मदद कौन करेगा? हम यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं मगर वो अभी तक नहीं आए और मुझे लगता है कि वो आएंगे भी नहीं। सर करीम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। मैं जानती हूँ यकीनन कोई बहुत जरूरी काम होगा, तभी तो वो मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे। ये तो मैं जान चुका हूँ कि मिस्टर करीम वक्त की पाबंदी के बारे में बिल्कुल लापरवाह हैं। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वक्त के पाबंद और मेहनती हैं। जी जी मेहनती तो होंगे, तभी तो इस मीटिंग में नहीं आए जो उनके लिए बहुत अहम है। हालांकि वो ये बात जानते थे कि इसमें उनकी कंपनी का ही फायदा है, पर मैं क्या कहूँ अब। उनके आने तक मैं आपकी मुलाकात मिस्टर फुरकान से करवाती हूँ। आपको उनसे मिलना चाहिए। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं दोबारा मिस्टर समीर से आई एम सॉरी समीर यीतर से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहूंगा। प्लीज तशरीफ लाइए। मिस्टर फुरकान। हाँ निदा, बाद में बात करते हैं, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। मेरी बात तो सुनो पहले। इस वक्त तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। करीम के आने तक इन्हें संभाल लो प्लीज। करीम यहाँ नहीं है, तुम खुद ही डील कर लो इन्हें। चलो। बात तो सुनो फुरकान, तुम पागल हो गए हो क्या? करीम के आने तक हमें इन्हें संभालना होगा। ठीक है। मिस्टर यक्ता, आप यहाँ बैठकर कॉफी का कप पीजिए, मैं अभी आया। फुरकान सुनो तो सही। मिस निदा, सब मेरी बात गौर से सुन लें क्योंकि मैं दोबारा नहीं कहूंगा। जब मैं आऊंगा तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब चुप करके मेरी बात सुने। अगर तुम लोगों को अपनी नौकरी अजीज है तो सब मुझे समीर यीतर कहकर पुकारेंगे, वरना मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरे ख्याल में हमें मीटिंग रूम में बैठना चाहिए। ऐसा करोगे तो सब ठीक रहेगा। सुना तुमने और तुमने सबने सुना? यकीन कीजिए ये वाकई बहुत अच्छे एक्टर हैं। मिस्टर यक्ता, या फिर मेरे ऑफिस में बैठते हैं और तब तक कॉफी पी लेते हैं। आप कहती हैं तो पी लेता हूँ, हालात वैसे संगीन हैं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम करो वरना निकाल दूंगा सबको। मिस निदा, माफ कीजिएगा, मैं दरअसल मिस्टर करीम को ढूंढ रही हूँ। क्या आपने देखा है उन्हें? मिस्टर करीम तो फिलहाल ऑफिस में नहीं है, लेकिन आप बताइए कि आप कौन हैं? करीम और आयशा के तलाक का केस मैं ही देख रही हूँ। तो असल मसला ये है, अब मैं सारी कहानी समझ गया हूँ। क्या समझ गए? नहीं कुछ नहीं। खैर मिस निदा, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कब आएंगे? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ हैं। सुन लिया तुमने? अब चलती हूँ मैं। मिस्टर यक्ता, मैं माफी चाहती हूँ। आपने जो भी समझा बिल्कुल ठीक समझा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको मजीद कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है मिस निदा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि आप सबकी गैर मौजूदगी में इस ऑफिस को कितने अच्छे तरीके से संभाल रही हैं। इम्प्रेस किया है आपने मुझे। तो फिर मेरे ऑफिस में चलते हैं। करीम, ये तुमने क्या कर दिया? कहाँ चले गए? हाँ, कौन सा? वहां उस कबर्ड में देखो, वो वही रखता है। ये फूल मुझे दो। यार कितनी अच्छी खुशबू है। हाँ ठीक है, अब ये करते हैं, ये मैं चेयर पे स्प्रे करती हूँ। हाँ हाँ लाओ जल्दी।
जानती हो आकाशा, मैंने ऐसे तरीके इस्तेमाल करके मती को शादी के लिए मना लिया था, तो करीम क्या चीज है। जब वो आएगा तो उसे यहाँ पर ये खुशबू आएगी, वो सोचेगा और उसके बाद ये अलमारी खोलेगा। जब वो अलमारी खोलेगा तो ये खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। हाँ, लेकिन वो लोग कहाँ रह गए हैं? चलो चलो उनका पता करते हैं। लेकिन हम आयशा को बुलाएंगे कैसे? हम उससे कहेंगे कि नए सीजन का फोटोशूट करना है, तभी वो आएगी। फिलहाल यही प्लान है, बाकी मुझे नहीं पता। अगर उसने कह दिया हमारी तलाक होने वाली है इसलिए मैं ऑफिस नहीं आऊंगी तो क्या होगा? तुम आयशा को नहीं जानते, वो बहुत प्रोफेशनल है, जरूर आएगी। कौन सा ड्रेस चूज करूं, उकाशा से पूछना होगा। फुरकान, ये कैसा रहेगा? नहीं। और ये? तुम्हारी चॉइस कितनी बुरी है, हटाओ इसे। आयशा बस करो, तुम्हारे कमर में दर्द होगा। मुझ पे छोड़ दो आयशा, मैं सब रखता हूँ। नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। आयशा, तुम्हारा सामान तो बहुत ज्यादा था, तुम तो बहुत कम लाई हो। अम्मी, मैं सिर्फ वही सामान लाई हूँ जो मैंने खुद खरीदा था। अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे लगता है कि ये अभी भी प्यार करती है उससे, बस ऊपर ऊपर से ड्रामा कर रही है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये दोनों ही तलाक के हक में नहीं है, बस हमें बिला वजह थकाए जा रहे हैं। भाभी कोई अच्छी बात मुंह से निकालें यार, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तलाक लेकर ही रहूंगी। सुना भाभी, वो सच में तलाक ले रही है। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? मना किया था ना मैंने तुम्हें कि अगर तुम हमारे घर के आसपास नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। रुक जाइए भाई, मैंने ही इसे मदद के लिए बुलाया था। देखो साबरी, बात सुनो, इसे तलाक होने वाली है। क्या बात है भाई? अब मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल ना देखूं। तलाक तो हो रही है ना, चाबियां गाड़ी के अंदर है, मैं फिर किसी दिन ले जाऊंगा। जाओ यहाँ से। इसकी तलाक हो रही है, मैं तो इसी में खुश हूँ। लगता है ये ऐसे नहीं जाएगा। रजा साहब, ये पागल हो चुका है। रजा, बस भी करो। समझ नहीं आ रही कि तुमने इस पागल को मदद के लिए क्यों मुझे बुलाया। पिकअप की जरूरत थी भाई, मैं इसे ना बुलाती तो किसे बुलाती? मैंने सामान लिया और वापस आ गई। तुम भी ना, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? तुम रजा भाई को बुला लेती, उन्हें कॉल कर लेती। हाँ, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। रही मेरी बात तो तुम जानती हो मेरी कमर में दर्द है। बेटा, उसे दर्द हो रही होगी ना। आपने सुन लिया ना भाई? जी हाँ, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मगर तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ मैं। देखो, अब तुम हमारे साथ रहती हो, पहले की तरह आती जाती नहीं हो, और अगर कोई भी फैसला करना होगा तो वो हम सब लोग मिलकर करेंगे, तुम अकेली नहीं करोगी। हाँ जी, मैं समझ गई। हाँ बोलो फुरकान, नए सीजन के लिए? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है फुरकान, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ, जल्दी करूँगी। क्या कह रहा था वो? क्यों कॉल की उसने? वो नए सीजन के लिए ऑफिस में शूट चल रहा है। ठीक है, वो जो भी करते हैं करने दो, तुम अंदर चलो। क्या क्या कह रहे हो रजा? ये अंदर नहीं बैठेगी, अपने ऑफिस जाएगी, ये इसके फ्यूचर का सवाल है। बिला वजह अपना तमाशा बनाने का क्या फायदा? जाओ बेटी, तुम ऑफिस जाओ। हाँ रजा, ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, तलाक और नौकरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा काम करना है। बहुत खूब आयशा। ठीक है, ठीक है, और हम भी तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं साथ चलूंगा। लेकिन भाई, इन्हें साथ ले जाने की क्या जरूरत है? ये जाएगा, मैं नहीं चाहता कोई मसला हो, इसलिए। भाई ठीक कह रहे हैं, चले। अरहम भाई, जरा वो बॉक्स भी उठाकर अपने साथ ले आइए। आयशा, मैंने पहले भी कहा कि मेरी कमर में दर्द है। भाई झूठ मत बोले और उसे उठाए जाकर। चलो अरहम भाई की थोड़ी मदद करो। इस जगह से अब भी खुशबू आ रही है। आयशा की खुशबू है ये तो। उसे खुशबू आ गई। अब वो अलमारी खोलेगा। करीम, हाँ बताओ तो तुम सुबह से कहाँ थे? कब से मिस्टर येक्टा को अकेली संभाल रही हूँ मैं। बस लेट हो गया। ये मत पूछना कि क्या हुआ। क्या उन्होंने पूछा था मेरे बारे में? उन्होंने कहा कि मिस्टर करीम बहुत लापरवाह हैं। तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा यहाँ। टाइम पास करने के लिए कुछ भी कहना चाहिए था तुम्हें। करीम, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा? और तुम हो कि अभी तक यहीं खड़े हो? चलो जल्दी करो, वो इंतजार कर रहे हैं। अब चलो जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
पता नहीं ये चुड़ैल अचानक कहाँ से आ गई। अरे निधा, तुम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं चली जाती? जाओ, जान छोड़ दो हमारी। अरे वाह वाह वाह, आ जाओ आयशा, आ जाओ। देखो, जरा गौर से देखो। अगर तुम्हें तलाक हो जाती है तो ऐसा ऑफिस कहाँ देखोगी? कहीं भी नहीं देख पाओगी। देखो देखो, ये देखो जरा, देखो कि ये सफेद टेबल कितना खूबसूरत है। क्या पहले कभी ऐसा टेबल देखा था तुमने? अरे बस करे भाई, क्या हो गया है आपको? आपकी वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। आयशा देखो, मेरी बात सुनो तुम। चलो कंपनी को भूल जाते हैं, लेकिन मेरी बहन, तुमने अपनी जिंदगी का सुकून भी तो देखना है। बताओ जरा, तुम क्या करोगी? रजा भाई तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, वो मेरी तरह भाई थोड़ी है, ये तुम बस जानती भी हो। करे। कोई भी मेरी जाती जिंदगी में दखल नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं पहले वाली आयशा नहीं हूँ और जो फैसला मैंने किया बस वही होगा। चलो ठीक है, तुमने तलाक का फैसला कर ही लिया है तो पावर ऑफ अटॉर्नी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है आयशा। अगर नहीं करोगी तो नुकसान उठाओगी। आयशा, मैंने इसके लिए कमाल का वकील ढूंढा है। तुमने पैसों की फिक्र नहीं करनी, अरेंज कर लिए हैं तुम्हारे भाई ने। देखो आयशा, मैं चाहता हूँ कि हम इस मामले में करीम को टफ टाइम दें ताकि उसे भी पता चले। अब बस भी कर दीजिए भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कौन सा अपना फायदा सोच रहा हूँ। भाई ठीक है ठीक है, अपना मुंह बंद रखता हूँ मैं। चलो ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ओ उफ उफ, या अल्लाह, इन बच्चों का क्या बनेगा? मोहसिन, जरा बाहर जा रही हूँ मैं। वाह खालदा बेगम, कहाँ जा रही हो? तुम तो ऐसे तैयार हो जैसे किसी शादी पे जा रही हो। वैसे जा कहाँ रही हो? नहीं, शादी पर नहीं, मैं तो क्लब जा रही हूँ। काफी अरसे से गई नहीं, सोचा यादें ताजा करके आऊँ। नहीं, तुम क्लब नहीं जा रही, तुम शादी पे जा रही हो। तुम बस इन्हीं कामों में खुश रहती हो। मोहसिन, मैंने बता दिया ना कि मैं किसी शादी पर नहीं जा रही। तुम तो किसी को खुश भी नहीं होने देते। जानती हो खालदा, तुम्हारे बेटे की तलाक हो रही है, उसका घर बर्बाद हो रहा है। तुम्हें चाहिए कि उससे बात करो। तुम्हें आयशा से भी बात करनी चाहिए और रोकना चाहिए उन्हें। मैं बाप हूँ, मेरा मकाम और है, मैं उनकी सुलह नहीं करवा सकता, मगर तुम माँ हो और तुम ये कर सकती हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगी इस बारे में। चलने दो जैसा भी चल रहा है। बल्कि मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ कि इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा है। और अब मैं क्लब जा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। और वैसे भी करीम और आयशा दुनिया के वाहिद मियाँ बीवी नहीं है जिनके दरमियान तलाक हो रही है। अब चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकती तो मत करो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जी बोलिए मोहसिन भाई। भाभी, आप बिजी तो नहीं हैं? जी बिल्कुल भी नहीं मोहसिन भाई। दरअसल मैं कह रहा था, हमें आयशा और करीम को एक बार मिलाना चाहिए ताकि वो आराम से बैठकर इस मसले का कोई माकूल हल निकाल सकें। अगर खुदा ना खास्ता उनकी तलाक हो गई तो बहुत बुरा होगा। उनकी तलाक कभी नहीं होगी मोहसिन भाई, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मगर कैसे? क्या आयशा ने कुछ बताया है? क्या आयशा? वो क्या बताएगी? उसके सब बताए बगैर मैं सब जानती हूँ मोहसिन भाई, उसकी माँ हूँ मैं। क्या आप जानते हैं कि मौसम की तरह आयशा के भी दो रूप हैं, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करती मोहसिन भाई। और उसका दूसरा रूप क्या है मैं ये भी बताती हूँ आपको। बिल्कुल सर्दियों के धूप की तरह, और इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। मुझे खुशी है आपने मेरी बात सुनी। अच्छा, यकीन है आपको कि उनकी तलाक नहीं होगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मोहसिन भाई मुझ पे यकीन रखिए, उन दोनों को मिलवाने के बजाय हमें उन्हें वक्त देना चाहिए। देखिएगा 2-3 दिन के बाद वो दोनों खुद ही इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आपको मेरी बात याद आएगी। मैं ये सोच रही थी कि वो किसी तरह से हमें गलत ना समझे। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, बस आप किसी बात में दखल मत दीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ देता हूँ ताकि वो खुद सही फैसला करें और एक हो जाएं। अरे मैं बता नहीं सकता, आपसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो गया मिलाहत भाभी, शुक्रिया। ठीक है मोहसिन भाई, अब मैं रखती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। हाँ, और हैंडसम को प्यार दीजिएगा, ठीक है? जी बेहतर। ये हैंडसम कौन है? तो आखिर एक तवील इंतजार के बाद हम एक मीटिंग करने के काबिल तो हो गए हैं, इस बात की बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं आप दोनों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर से लेट हो कोई बात नहीं, मैंने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। इस रिपोर्ट में बस एक ही चीज़ नामुकम्मल है और वो है वर्कशॉप। जी ठीक है, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मगर मुझे किसी की हेल्प चाहिए। वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि आप चाहे जितना मर्जी अच्छा सोचें,
दुनिया में आपसे अच्छी बात सोचने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर होता है, यू नो। मैं इस बात को मानता हूँ, इसीलिए मुझे आपसे कोई मशवरा चाहिए होगा। यानी मैं कोई भी फैसला जज्बात में आके नहीं करना चाहता, मुझे प्रोफेशनल आइडिया चाहिए इसमें, इसीलिए मैं ये बात आपसे सुनना चाहूँगा। ये किसने कहा तुमसे? मैंने कहा मिस निदा, मिस्टर करीम ने मेरी किताब बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, तो इसका मतलब कि हम लोग वर्कशॉप बंद करने पर मुत्तफिक हैं। ऐसा ही है ना भला करीम? मेरे ख्याल में यही ठीक है। क्या कहते हो करीम? मिस्टर यक्ता, इस वर्कशॉप को मेरे बाबा ने बनाया। ये शायद मेरी हम उम्र होगी, बल्कि शायद मुझसे भी बड़ी। लेकिन करीम, तुमने कहा था कि हम कोई जज्बाती फैसला। आप ठीक कह रही हैं, जिंदगी तो चलती ही रहती है ना। वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए, सही वक्त पे पुरानी चीजों को नई चीजों के साथ बदलना चाहिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरी किसी बात का कोई फायदा नहीं है, ऐसा ही है ना। इसलिए उस वर्कशॉप को बंद करने का फैसला किया मैंने। और इनका फैसला बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। करीम, तुम ठीक हो? मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। थक तो मैं भी गई हूँ, मुझे भी फ्रेश होना चाहिए। अजीब दिन है आज का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छे, ऐसे ही। अब थोड़ा लाइट की तरफ घूम जाओ जरा। लेकिन फुरकान, ये शूट तो अगले हफ्ते होने वाला था ना। और उकाशा, तुमने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, तुमने बताया ही नहीं। मैं भूल गया था। आयशा, तुम हमारे कस्टमर्स को तो अच्छी तरह जानती हो ना, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है वो, हम उनको इनकार भी नहीं कर सकते। तो करीम क्या कहता उन्हें? उसका नाम मत लेना मेरे सामने, क्योंकि मैं नहीं सुनना चाहती। उकाशा, तुम हमारी मॉडल को खामखा डिस्टर्ब कर रही हो, मत करो। ठीक कहा, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसका नाम सुनते ही मैं पागल होने लगती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा आज का शूट डिस्टर्ब हो। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई भी किसी का नाम नहीं लेगा, सब अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो। चलो शाबाश, ठीक है। मैं नहीं चाहता ये कोई भी काम करे, बल्कि ये चाहता हूँ कि ये अपना हिस्सा मांगे, पर इसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे कुछ नहीं चाहिए। अरहम भाई, आप जाइए यहाँ से, जल्दी करें। यार इसकी समझ ही नहीं। अच्छा ठीक है, बस अभी हो जाएगा। हाँ ठीक है। तुम्हें ध्यान मेरी तरफ करना होगा। उकाशा, तुमने सारा इंतजाम कर दिया है ना? हाँ कर दिया है फुरकान। आयशा, थोड़ा आगे आना। हाँ बस बिल्कुल ऐसे ही। हाँ थोड़ा और आगे आ जाओ। तुम मेरी तरह क्यों नहीं सोचती? हाँ अरे भाई, आप जाते क्यों नहीं? जाइए। मुझे नहीं जाना, जब तक काम खत्म नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा। आयशा, अब तुम थोड़ा लाइट के सामने आ जाओ ताकि मैं दूसरी तरफ से तुम्हारा शूट कर सकूं। बस यहीं। आयशा, तुम थोड़ा राइट की तरफ घूम जाओ। हाँ बस यहीं। अब थोड़ा लाइट की तरफ देखो। ठीक है, बहुत हो। अब ऐसा करो, तुम सोफे पर बैठ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तुम अपना एक हाथ आहिस्ता से फोन की तरफ लेकर जाओगी। हाँ ठीक है, समझ गई हूँ मैं। लेकिन क्यों? ये सब किस लिए? हाँ डेकोरेशन, ये मैं डेकोरेशन के लिए लाई हूँ वेयर हाउस से। उकाशा, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? नहीं तो। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मुझसे पूछ रहे हो? जानते हो, जब मुझे पहली बार प्यार हुआ तब मैं तकरीबन 6-7 साल की थी। मैं अपनी फैमिली के साथ एक शादी में गई थी। हम सब बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। तब मैंने एक लड़का देखा जिसने अपने हाथ में कागज का हंस पकड़ रखा था। मैं उसके पास गई और मैंने उससे कहा कि ये मुझे दे दो। उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि अगर इसने मुझे ना दिया तो मैं इससे छीन लूंगी, पर उसने कहा वो मुझे देगा, मगर एक शर्त पर। और वो शर्त ये थी कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी होंगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसने किस की और भाग गया। करीम, क्या करीम ने ये सब किया? क्या वो बच्चा करीम था? मेरे ख्याल में मुझे ये सब चीजें उठा लेनी चाहिए ताकि तुम इजी हो सको। मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर जाना है। इससे झटका लगा है, हाथ तो। क्या हुआ?
कौन सी बातें चल रही हैं? मुझे भी शामिल करो इनमें। नहीं अरहम भाई, उस बारे में नहीं है। वो बतख किस लिए है? कौन सी बतख? हाँ? आयशा की खुशबू है ये तो। क्या तुम्हें लगा कोई और आ गया? ये खुशबू? हाँ, वो परफ्यूम वहां पड़ा था तो मैंने भी लगा लिया, पर मैं नहीं जानती थी इतना बुरा होगा। निदा, क्या प्लान है तुम्हारा? जब से तुमने मेरी तलाक की खबर सुनी है बहुत खुश हो रही है और बहुत सपोर्ट कर रही हो इसको, तो मैं क्या समझूं इस सब का मतलब? मुझे समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए मुझे। मानती हूँ कि प्यार के मामले में जरा पागल हो जाती हूँ मैं। इसके अलावा? मुझे आजकल समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तुम ये भी जानते हो कि मैं काम के मामले में कितनी प्रोफेशनल हूँ। हाँ, तुम वाकई प्रोफेशनल हो। करीम, इस जगह को गौर से देखो। ये कंपनी तुम्हारी है और तुमने ही इसे चलाना है। इसलिए नहीं कि ये कंपनी तुम्हारे बाबा की है, बल्कि इस वजह से कि तुमने इसे यहाँ तक पहुँचाया। और इसमें कोई शक नहीं कि ये कंपनी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। सिर्फ तुम्हें इसे चला सकते हो। हाँ, इस कंपनी को मेरे सिवा कोई नहीं चला सकता।